एक आध्यात्मिक साधक लोक कल्याण के लिए तो कार्य करता है, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्मबोध, आत्मकल्याण होता है। दैव उपासक अथवा प्रेय मार्गी अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, ना वो पराये के लिए करता है। उसका दृष्टिकोण बाह्य लाभ से होता है, प्रदर्शन से होता है, आडंबर से होता है, दिखावे से होता है। क्योंकि दिखावा समाज को अच्छा लगता है, समाज को एक दिशा देता है, इसलिए वो दिखावे पर अधिक विश्वास करता है। प्रायः समाज में ऐसे अनेक लोग पाए जाएंगे जिनका उद्देश्य न आत्मबोध है और न आत्मकल्याण है। वे क्षणिक उपासना के माध्यम से, भोग मार्गी उपासना के माध्यम से भक्ति का परिणाम भोग होता है। भज सेवायाम धातु से सेवा से भोग की ही प्राप्ति होती है, और इसीलिए वो परमात्मा पर अपना भोग लगाता है, भगवान परमात्मा पर अपना भोग चढ़ाता है। वह जानता ही नहीं है कि परमात्मा है क्या, भगवान कहते किसे हैं। भगवान कोई मूर्त रूप नहीं होता, भगवान तो उन 6 गुणों का एक समूह है जिसे हम भगवत्ता कहते हैं। भग की उपासना से, भग ऋग्वेद में एक देवता है जो भोग देने वाला देवता है। भग से ही भोग शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, बल और श्री, ये इनका भोग प्राप्त करने के लिए ही वह आधिदैविक उपासना करता है। परंतु जो आध्यात्मिक उपासना करता है वो तत्व चिंतन के अतिरिक्त और कुछ करता ही नहीं। इसीलिए जितने भी दर्शन शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो और वेदांत अथवा ब्रह्मसूत्र हो, इनमें सामान्य उपासना का किसी देवता की, यहाँ तक कि उन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं है, कर्म को ही ईश्वर मीमांसा कहती है। तो तत्व ज्ञान में तत्व चिंतन होता है, किसी नाम रूप की सत्ता की का चिंतन नहीं होता है। जहाँ भी नाम रूप की सत्ता का चिंतन हुआ है वह आधिदैविक उपासना है, और वह क्षणिक भोग ही प्रदान करती है। क्योंकि भगवान की उपासना से भोग ही प्राप्त होता है। इसीलिए जो ज्ञानवान पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जो आचार्य से ऊपर उठ गए हैं, वे लोग निरपेक्ष ऐसे परमात्मा की, ऐसे प्रत्यय की उपासना करते हैं जो समग्र विश्व में व्याप्त है, जिसे ब्रह्म कह सकते हैं, जिसे यद्यपि उसका कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो नाम रूप से परे है। यथा नद्या नाम रूपम विहाय समुद्रम गच्छन्ति, नदियाँ सिंधमाना समुद्रम गच्छन्ति, और वो अपना नाम रूप छोड़ देती हैं। ऐसे वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों और उपनिषदों में जो भावना व्यक्त की गई है, उन्हें ही दार्शनिक ग्रंथों में, शास्त्रों में उसे ही अभिव्यक्त किया गया है। शास्त्रों तक पहुँचने से पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि, इनमें उस शब्द को समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हम उस सूक्ष्म को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा
सूक्ष्म दर्शन कैसे करें। उत्तपश्यन न ददर्श वाचम उत्त शृण्वन न शृण्वते नाम उतो तस्मै शरणम विषय जाए पत उसती सुवासा। जिस प्रकार उस परम तत्व को अति परोक्ष शब्द का अर्थ जब बोध हो जाता है, एक ध्वनि शेष रह जाती है, ध्वनित जो होता है, जब उसका बोध हो जाता है तब आत्म तत्व का बोध होता है और वह ही मनुष्य के जीवन का सर्वोत्कृष्ट क्षण होता है, जब वो स्थिर चित हो जाता है, स्वरूप स्थिति हो जाता, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।